हेलो विवास, वेलकम टू मेडिक डेली यूट्यूब चैनल। विवास, मैं अपने चैनल पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, यूनानी प्रोडक्ट्स, होम्योपैथी प्रोडक्ट्स और घरेलू नुस्खों के बारे में जानकारियां देता रहता हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट धातु पौष्टिक चूर्ण के 10 फायदों के बारे में बताने वाला हूं। मेरे पास जो फिलहाल है वो जो है वैद्यनाथ कंपनी का है। वैसे ये क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, तो इसे बहुत सारी कंपनियां बनाती है। अब इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत क्वालिटी का फर्क होता है। तो जिसे चाहे आप ले सकते हैं, या फिर आपको जो आसानी से मिल जाए उसे भी ले सकते हैं। अब इसके फायदे की बात करूं तो ये जो है दांत की परेशानी जो नौजवानों युवाओं में हो जाती है, मर्दों में, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये दांत को गाढ़ा करता है, कीटाणुओं शुक्राणुओं की कमियों को दूर करता है। इस तरह के इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोगों में से किसी को इस तरह की परेशानी है दांत वगैरह की, या फिर आप लोग धातु पौष्टिक चूर्ण के बारे में कोई जानकारी वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो हो जाएगी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसे इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना और आखिर तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात या पॉइंट छूट ना जाए। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। पहले इसके फायदे बताता हूँ, फिर और भी जानकारी आपको डिटेल से दे देता हूँ। विवश, धातु पौष्टिक चूर्ण के सबसे पहले फायदे की बात करूं तो ये स्पर्मेटोरिया यानी कि धातु रोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब अक्सर युवाओं को, नौजवानों को या मर्दों को दांत गिरने की परेशानी हो जाती है। अब ये दांत गिरने की परेशानी क्या होती है? जब इंसान अपने मन में कोई गंदा ख्याल लाता है, सेक्स वगैरह के बारे में सोचता है, तो कुछ चिपचिपे ड्रॉप्स यानी कि बूंदे आ जाते हैं। या फिर पेशाब वगैरह करने भी जाता है तो भी ऐसा होता है, कुछ चिपचिपे ड्रॉप्स या बूंदे आ जाती है। तो ये दांत की परेशानी होती है। ऐसे में धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये दांत की परेशानी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल कीटाणुओं शुक्राणुओं की तादाद की कमी के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। लो स्पर्म काउंट यानी कि कीटाणुओं शुक्राणुओं की तादाद की कमी भी काफी मर्दों में पाई जाती है। अब इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी वगैरह में दिक्कत आती है। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में या उससे ऊपर नॉर्मल कीटाणुओं शुक्राणुओं की तादाद मानी जाती है। अब 1.5 करोड़ से कम हो जाती है तो वो फिर कम कहलाती है। तो इस तरह की परेशानी बहुत सारी वजूहत से हो जाती है। तो ये जो है धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल क्या करता है, जो भी कीटाणुओं शुक्राणुओं की तादाद की कमी होती है उसे दोबारा से बराबर करने में, बढ़ाने में मदद करता है। धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल जो है मेल इम्पोर्टेंसी यानी कि नामर्दी, या फिर जो आप कह लें मर्दाना कमजोरी की जो परेशानी होती है उसके लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अब ये जो मर्दाना कमजोरी होती है ये भी बहुत सारे लड़कों मर्दों में पाई जाती है। अब ये बहुत सारी वजूहत से हो सकती है, जैसे कि बहुत लंबे वक्त तक कोई बीमार है तो भी ये परेशानी हो सकती है, या फिर गलत हरकत करने की वजह से, हाथ वगैरह इस्तेमाल करने से भी ये परेशानी होती है। तो ऐसे में धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल क्या करता है, जो भी मर्दाना ताकत की कमी आ जाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग वगैरह या फिर मेल इम्पोर्टेंसी वगैरह, नपुंसकता के जो लक्षण होते हैं उनको खत्म करने में मदद करता है। धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसे शीघ्र पतन या फिर जल्दी झड़ने की परेशानी कहते हैं, उसके लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ये क्या करता है, जो शीघ्र पतन की परेशानी होती है उससे छुटकारा दिलाने में मदद करता है। जिन लोगों की टाइमिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है, 1 मिनट से कम की टाइमिंग जो बेड पे होती है, वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन कहलाती है। बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा होता है उनकी टाइमिंग सिर्फ 20 से 30 सेकंड ही होती है मुश्किल से। तो ऐसे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है। धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल स्पर्म्स के रिड्यूस्ड मोटिलिटी रेट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब ये जो है रिड्यूस्ड मोटिलिटी रेट या फिर एस्थीनोस्पर्मिया, इसमें क्या होता है, कीटाणुओं शुक्राणुओं की जो जिंदा रहने की ताकत है वो कम हो जाती है। कीटाणु शुक्राणु वक्त से पहले ही मर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं।
तो इससे भी प्रेगनेंसी वगैरह में दिक्कत आती है। धातु पौष्टिक चूर्ण के इस्तेमाल से जो है वो जो है स्पर्म्स का जो मोटिलिटी रेट रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब कि कीटाणुओं शुक्राणुओं की जिंदा रहने की जो ताकत कम हो जाती है उसे दोबारा से बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे क्या होता है, कीटाणुओं शुक्राणुओं को जितने दिन तक जिंदा रहना चाहिए उतने दिन तक जिंदा रहते हैं। धातु पौष्टिक चूर्णों का इस्तेमाल सीमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब कि धात को गाढ़ा करता है। बहुत सारे लोगों की धात बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, इससे बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे कि धात गिरना, शीघ्र पतन वगैरह होना। तो ये जो है धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल क्या करता है, सीमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब कि धात को गाढ़ा करने में मदद करता है। धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मर्दों के लिए बहुत ज्यादा आम हार्मोन होता है, इसकी गड़बड़ से सीधा मर्दानगी पे असर पड़ता है। तो इसके इस्तेमाल से जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट मिलता है, उसे मेंटेन रहने में मदद मिलती है। धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल लो लिबिडो यानी कि सेक्स की इच्छा और ख्वाहिश में जो कमी हो जाती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब ये जो सेक्स की इच्छा और ख्वाहिश की जो कमी होती है ये भी बहुत सारे मर्दों में हो जाती है, खास करके जिन लोगों को स्ट्रेस या डिप्रेशन होता है उन लोगों में ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसके इस्तेमाल से जो है जो लिबिडो लो हो जाता है, मतलब कि इच्छा और ख्वाहिश में कमी आ जाती है, उसे भी दोबारा हासिल करने में मदद मिलती है। धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल लिंग की नसों में आई कमजोरी को भी दूर करता है। अब जो है नसों में कमजोरी आने की वजह से बहुत सारी परेशानी हो जाती है, जैसे कि टेढ़ापन वगैरह होना, ढीलापन वगैरह होना, छोटापन वगैरह होना। अब ये जो है गलत हरकत, बहुत ज्यादा हस्त मैथुन वगैरह करने से नसों में कमजोरी आ जाती है। तो धातु पौष्टिक चूर्ण के इस्तेमाल से जो है नसों की कमजोरी दूर होती है और जो भी इससे होने वाली परेशानी, छोटापन, ढीलापन, टेढ़ापन वगैरह भी खत्म होता है। धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल नर्वस सिस्टम के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस वगैरह को भी कम करने में मदद करता है। व्यूअर्स, ये थे वो 10 अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ धातु पौष्टिक चूर्ण जो मैंने अभी आपको बताया। अभी इसे इस्तेमाल करने का तरीका सुन ले। आपको क्या करना है, एक एक चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप नाश्ते और खाने से पहले भी कर सकते हैं या फिर नाश्ते और खाने के बाद भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। नाश्ते और खाने के बाद करेंगे एक एक चम्मच तो ज्यादा फायदा होगा। इसे चाहे तो दूध के साथ भी ले सकते हैं या पानी के साथ भी ले सकते हैं, यह आपके ऊपर है। दूध के साथ लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, बस दूध गर्म नहीं होना चाहिए। ये था धातु पौष्टिक चूर्ण को इस्तेमाल करने का तरीका। अब इसे जो है कितने उम्र के लोग ले सकते हैं, तो 14-15 साल से ऊपर के ही लड़के या फिर मर्द ले सकते हैं। इससे कम उम्र वालों को बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसे इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, तो इसके साइड इफेक्ट वगैरह ना के बराबर है अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो। फिर भी आप प्रिकॉशन के तौर पे इसे किसी डॉक्टर या फिर हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के बिना ना लें। व्यूअर्स, अब इसके प्राइस की बात करूं तो मेरे पास बैद्यनाथ वाला है और 50 ग्राम की डब्बी है। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त इसकी कीमत 150 रुपए है। व्यूअर्स, ये थी डिटेल से जानकारियां धातु पौष्टिक चूर्ण को लेकर जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप लोगों ने वीडियो को सही से देखा होगा तो मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। और अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही काफी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। गुड बाय।